आई नो कि तुम्हारा थोड़ा सा गरियाने का मन कर रहा होगा, बिकॉज आपकी 16 से 17 दिन से अप्रॉक्सीमेटली ये आदमी गायब चल रहा है। लेकिन किंतु परंतु जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे सगे घर में सगी बहन की शादी होने के कारण मुझे जो है कुली बनने का और देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स, जैसे कि वो आटे की बोरी ढोने का एंड सब्जी लाने के, ये सारे काम मुझे सौंपे गए थे बिना किसी पढ़ाई के। तो इसी व्यस्तता के चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन फाइनली मैं लौट आया हूँ क्योंकि भाई जाऊंगा ही कहाँ। एंड आया हूँ तो किसके साथ? DS Talks के साथ। एंड जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, फिर से बता दूं, नहीं पता है तो भूल गए हो, मैं भी तुम भी चालू कर दियो मेरी तरह से। तो DS Talks में बेसिकली हम करते ये हैं कि ढेर सारी न्यूज को एक साथ पकड़ के लाते हैं, एक वीडियो में डालते हैं और भीख मांगते हैं। प्लीज सब्सक्राइब। तो DS Talks की शुरुआत करेंगे आज हम अपने टाइगर भाई की अगली पिक्चर बागी के चौथे पार्ट से, जिसमें हमें पता नहीं है कि आगे चल के कितने पार्ट होंगे एंड इस बार कौन किडनैप होगा। क्योंकि अगर स्टोरी की माने तो पार्ट 1 में गर्लफ्रेंड किडनैप, पार्ट 2 में जो है बिटिया किडनैप, गर्लफ्रेंड के बाद बिटिया, पार्ट 3 में रिश्तेदारी थोड़ा बढ़ती है तो भाई किडनैप, एंड चौथे पार्ट में कौन किडनैप होगा ये तो नहीं पता, लेकिन 10वें पार्ट तक ऑडियंस और डायरेक्टर जरूर किडनैप हो चुके होंगे। बागी 4 में हमारे संजू बाबा को ऑफिशियल विलन के तौर पे लॉन्च कर दिया गया है, बहुत बिंदास वाले पोस्टर के साथ एकदम काट पीट करते हुए। एंड बागी 4 की इस बार थीम को देख के ये तो लग रहा है कि हाँ इस बार ये जाने वाले हैं कहाँ, काफी डार्क। आई मीन मतलब पिक्चर का जो पैलेट होगा वो काफी ज्यादा डार्क होगा, काफी ज्यादा ब्लडिश टाइप की चीजें दिखाई जाएंगी। भाई किल का क्रेज चढ़ जाता है ना बॉलीवुड कि ये चल रहा है तो यही करते हैं। एंड मैं ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी फॉर दैट कि हाँ चलो बॉलीवुड कुछ नया तो ट्राई कर रहा है कि भाई जो डार्क टोन की फिल्में हैं, ग्रेशियट कैरेक्टर्स हैं, वो भी चल सकते हैं एंड ये ट्राई कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज है। बाकी देखते हैं, भगवान ही भरोसे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा काफी ज्यादा बासी खबर के बारे में। एक्चुअली ट्रेलर बेबी जॉन का रिलीज हुआ, मैं तो था नहीं, लेकिन जब भी मैंने ये ट्रेलर देखा है अप्रोक्सीमेटली लॉन्च होने के 4 से 5 दिन बाद, शादी ब्याह के घर में तुम जानते हो चीजें कैसी होती हैं, और जब तुम इकलौते आदमी हो जिम्मेदार के रूप में तो तुम्हारी तो हाथ में आनी ही रहती है। लेकिन लेट लपेटी सही, जब बेबी जॉन का ट्रेलर देखा तो ये तो यकीन हो गया कि एटली अन्ना के डायरेक्टर कालिस ने भी बहुत बेहतरीन लेवल का काम किया है। एंड एक्चुअली में ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें तुम्हें सब कुछ मिलेगा, और एट द एंड मेरी क्रिसमस सुन के तो भाई अंदर से एकदम असली वाले गूज़बम्स आए होंगे। गूज़बम्स ऐसे ही आते हैं ना। बेबी जॉन का ट्रेलर काफी सारी चीजों का प्रॉमिस करता है, और सबसे बड़ी चीज की इंटरटेनमेंट ये देगा, फिर वो चाहे एक्शन वाइज हो जाए, डार्क टोन के उस ग्रेसिड कैरेक्टर की फाइट सीक्वेंसेस हो जाए, या फिर उसी कैरेक्टर को थोड़ा लाइट प्रेजेंट करना हो जाए, कॉमेडी हो जाए, इवन की रोमांस एंड मोस्ट ऑफ द इमोशनली, ये सारी चीजें इस पिक्चर के अंदर, इस ट्रेलर के अंदर हैं। और एट द एंड के सरप्राइज को मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, तुम समझ ही गए होगे। तो हाँ, थिएटर में मजा तो जरूर आएगा। अब बस देखना ये है कि क्या ये फिल्म सरवाइव करती है, बिकॉज आपकी आई डोंट नो कि वरुण धवन के साथ क्या चीजें हो रही हैं। लास्ट टाइम उनकी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आई थी भेड़िया, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, बट वो दृश्यम 2 के एक जो चल रही थी वेव, उसमें फंस के भाई वो डिजर्विंग कलेक्शन नहीं ला पाई जो कि वो डिजर्व करती थी। एंड इस बार भी पुष्पा 2 की वेव में फंसी हुई है बेबी जॉन। तो देखना रहेगा कि क्या सेम जॉनर की 2 फिल्में जो आसपास रिलीज हो रही हैं, जिसमें पुष्पा 2 डोमिनेट कर रही है बॉक्स ऑफिस, क्या इस माहौल में बेबी जॉन सरवाइव कर पाएगी। ये मैं थोड़ा सा न्यूज एंकर टाइप में कैसे बोल रहा हूँ, मुझे भी पैसा वैसा आ गया। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है हमारे डार्लिंग प्रभास साहब के फैंस के लिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक नहीं बल्कि 2 अपडेट के बारे में। तो तुम ऐसे ऐसे करके मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। द राजा साहब जो कि प्रभास सर की अपकमिंग मूवी है, उसमें जो है नयनतारा मैडम का एक आइटम सॉन्ग कंफर्म करा गया है, जो कि वो एक स्पेशल अपीयरेंस की तौर पे लिया जाएगा। बट आई एम एक्साइटेड कि यहाँ प्रभास साहब नाचेंगे और मजा आएगा। बस लिरिक्स का ध्यान रखना, पुष्पा की तरह न कर देना, हिंदी में रिलीज करते टाइम प्लीज, बहुत मेहरबानी हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्पिरिट, जो कि संदीप वांगा रेड्डी साहब के साथ जो है डार्लिंग प्रभास की नेक्स्ट मूवी है, जो कि अभी के टाइम पर जो है कास्टिंग स्टेज में है। जैसे कि डॉनली को लेके खबर आई थी कि स्पिरिट के अंदर होने वाले हैं, एंड वो एक जब वो अपना इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं कंफर्म भी करते हैं कि हाँ मैं हूँ। अभी आगे की कुछ अपडेट्स हैं इसकी नेक्स्ट कास्टिंग से रिलेटेड, एज लाइक कि सैफ अली खान और करीना कपूर दोनों ही लोग इस मूवी के अंदर एक कपल प्ले करने वाले हैं, जो कि नेगेटिव शेड में होंगे। एंड इसके साथ आज एक अपडेट आई है कि मृणाल ठाकुर इस मूवी के अंदर एज ए मेन लीड एक्टर के अपोजिट वाली हीरोइन के तौर पे नजर आने वाली है। बातें चल रही हैं, अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो मैं
प्रभास साहब के साथ जो है मृणाल ठाकुर साहब दिखाई देंगी एंड मैं एक्साइटेड हूँ। हाँ, कल की में दोनों लोग साथ में आए थे बट वो एक्चुअली में साथ नहीं था क्योंकि मृणाल मैडम का कहीं पे अलग ही एंड करवा देते हैं हमारे नाग अश्विन साहब। तो इस बार उम्मीद है कि संदीप वांगा रेड्डी के साथ वो नाचती हुई आए। क्या वो लगाऊं यार, रसगुल्ला ज्यादा खा लिया मुझे लगता है। खैर, इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट अपडेट है हमारे मेगा स्टार सलमान खान से रिलेटेड और उनकी फिल्म सिकंदर से रिलेटेड। सारे फैंस एक्साइटेड हैं, बराबर गालियां दे रहे हैं किसको, एनजी प्रोडक्शन हाउस को, जो कि वो डिजर्व भी करते हैं क्योंकि 6 महीने बचे पिक्चर रिलीज होने में, अभी 5 महीने ही एंड ना पोस्टर ना कुछ अनाउंसमेंट। बट उन लोगों ने सोचा कि यार हमेशा गाली थोड़ी खाते रहेंगे, तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया है कि 27 ऑफ दिसंबर यानी कि हमारे भाईजान की 59th ऑफ बर्थडे पर एक स्पेशल टीजर रिलीज करने वाले हैं सिकंदर का, जिसमें उसका फर्स्ट लुक भी होगा एंड कुछ ऐसे एसेट्स होंगे जैसे कि एक्शन का सीक्वेंस, स्केल, ये सारी चीजें तुम देख सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई फाइनल टीजर है क्योंकि मे भी उन्होंने जिस तरह से कहा कि बर्थडे का स्पेशल एक टीजर होगा तो मामूना बना देना कि टीजर के नाम पे बस 2-4 लुक को दिखा दो फिर गरियाएंगे और ज्यादा। आई होप कि इस टीजर को एक अच्छे खासे एसेट की तरह प्रेजेंट किया जाएगा कि भाई पहला इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है एंड इस चीज को मेकर समझ रहे होंगे आज के टाइम पे। एंड जब वो टीजर आए तो हाँ, वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उस पे खरा उतरे, बस यही चाहते हैं। एंड इसके अलावा एक और मेन अपडेट है सिकंदर से कि इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर दे रहे हैं हमारे कल की 2898 AD के म्यूजिक डायरेक्टर, जो कि सुन के मजा आता है कि हाँ वो बवाल मचा देंगे। इवन उन्होंने रजनीकांत साहब की भी बहुत सारी फिल्मों में जो है बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। महान के अंदर जो है विक्रम साहब की पिक्चर जो है उस पे भी BGM का काम इन्होंने किया है। तो इस टीजर कट को और पूरी पिक्चर को ही BGM ये भाई साहब दे रहे हैं, तो तुम कुछ एकदम बैंगर वाला एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक सब्सक्राइब प्लीज, बहुत ही निर्लज्ज आदमी हूं मैं, हाथे जोड़े खड़े रहूंगा, वीडियो खत्म नहीं करूंगा, तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद, लव यू ऑल। अब से रेगुलर हमेशा की तरह, मामू नहीं बना रहा हूं मैं मेरे एक्स की तरह।